Hello and welcome to CNG फ्री यूट्यूब क्लासेस गाइस। आज हम देखने वाले 11th एनसीईआरटी का यूनिट थर्ड बायोमोलिक्यूल चैप्टर चैप्टर नंबर 9। सो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स, बेसिकली कोफैक्टर। सो कोफैक्टर, इस टॉपिक पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर में कोफैक्टर जो टर्म है इसको वेरी इजीली आपको मैं समझाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट सो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बेसिक सा डायग्राम दिया गया है जिससे हम समझ सकते हैं कोफैक्टर क्या होता है, अपोएंजाइम क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है और होलो एंजाइम बेसिकली क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको दो टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। फर्स्ट टर्म हमारी है अपोएंजाइम। अपोएंजाइम बेसिकली क्या है? ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, इससे हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज एन अपोएंजाइम। इस पार्ट को हमने कहा अपोएंजाइम, ठीक है, वेरी क्लियर। सो इस पार्ट को हम लोग कह रहे हैं अपोएंजाइम। जिस एंजाइम के फीचर्स क्या है? दिस एंजाइम इज विदाउट कोफैक्टर। जैसे देखिए, यहाँ पे एक फैक्टर इस अटैच होगा जिसे हम कह रहे हैं कोफैक्टर या कोएंजाइम, जिसको हम कह सकते हैं। इस फैक्टर को हम कहने वाले हैं कोफैक्टर या कोएंजाइम। तो ये हो गया हमारा अपोएंजाइम, ये हो गया हमारा कोफैक्टर। जो सबस्ट्रेट जो होने वाला है वो इस पार्ट पे यहाँ पे इससे बाइंड होगा और उसके बाद कोई एंजाइम आपको फंक्शन करेगी। इसके बाद या कोई एंजाइम आपको फंक्शन करेगी जबकि उसको जब कोई सबस्ट्रेट अटैच करेगा। तो सबसे पहले हम अब तक देख चुके हैं कि ये जो है ये अपोएंजाइम है, ये इसे हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं और इसे हम कोएंजाइम और कोफैक्टर कह रहे हैं। और ये जो है ये हमारा सबस्ट्रेट है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं अपोएंजाइम। अपोएंजाइम is without cofactor. Is this part is an apoenzyme. It is a protein part of an enzyme. This is a very important line regarding this. यहीं पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन भी आपको जो पूछे जाते हैं नेट में वो इससे रिगार्डिंग होते हैं कि which is proteinaceous part or which is non-proteinaceous part. So wherever you will be asked that which is proteinaceous part of the enzyme, so this is going to be a proteinaceous part of the enzyme, that is apoenzyme. Okay, very clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये जो है इसे कहते हैं कोफैक्टर और कोएंजाइम। दिस इज बेसिकली कॉल्ड कोफैक्टर और कोएंजाइम। दिस इज अ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एन एंजाइम। ओके, तो ये छोटा सा जो पार्ट है इसे कोफैक्टर या कोएंजाइम कहा जाता है, विच इज नॉन प्रोटीनेशियस। इस पार्ट को नॉन प्रोटीन पार्ट कहा जाता है बेसिकली। तो ये हमारा अपोएंजाइम, तो इसे हमने प्रोटीनेशियस पार्ट कह दिया। और ये हमारा कोएंजाइम या कोफैक्टर, तो इसे हम नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट कह रहे हैं। वेरी क्लियर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो बेसिकली होता क्या है? तो जब ये कोफैक्टर या कोएंजाइम यहाँ पे जुड़ता है, देखिए ये एरो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे जुड़ता है, तो ये कुछ इस तरह एक ब्लॉक, यहाँ पे पूरा एक स्टेप कंप्लीट होता है इसका। और एक यहाँ पे कुछ बाइंड होने के लिए एक जगह बनती है, कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो सकता है। ओके, तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे कहते हैं कोएंजाइम बिकम्स एक्टिव बाय बाइंडिंग ऑफ कोएंजाइम और कोफैक्टर। ओके, तो देखिए बेसिकली क्या बताया गया है यहाँ पे, ये जो हमारा अपोएंजाइम बिफोर ये ये सब बिफोर ये कोएंजाइम यहाँ लगने से पहले ये इनएक्टिव है, और जब ये यहाँ लगता है तो ये जो पूरा पार्ट है ये एक्टिव हो चुका है। मतलब दिस इज एन एक्टिव अपोएंजाइम। करेक्ट। अब हम इसके बाद में पूरा क्लियर है। देखिए एक बार फिर से अब तक हमने क्या क्या देखा वो रिवाइज करते हैं एक बार। देखिए, तो ये हमारा था अपोएंजाइम, दिस इज एन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ एंजाइम। ओके, सेकंड हमने देखा दिस इज कोफैक्टर और कोएंजाइम, दिस इज नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ आवर एंजाइम। उसके बाद में हमने देखा अपोएंजाइम प्लस उस पे कोएंजाइम बाइंड होने जा रहा है, तो जब ये बाइंड होगा तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्टिव अपोएंजाइम। ओके, तो यहाँ तक हम एब्सोल्युटली क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको जो डायग्राम दिखा रहा था कि यहाँ पे ऐसा कुछ जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड होने वाला है, तो वो ये सबस्ट्रेट है बेसिकली, इसके बारे में बात कर रहा था। तो ये सबस्ट्रेट तभी इसे बाइंड कर सकता है जब यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्टिव एंजाइम होगी, एक्टिव अपो एंजाइम होगी। लेट मी क्लियर माय सेल्फ। यहाँ पे जब ऑलरेडी एक्टिव अपो एंजाइम होगी, अब एक एक्टिव अपो एंजाइम कब होगी? जब उसके पास ये कोफैक्टर या कोएंजाइम अटैच्ड होगा उसे। राइट, राइट। इसके बाद हम पहले देख चुके हैं कि एक्टिव कोएंजाइम इज अ कोएंजाइम वेयर एक्टिव कोफैक्टर और कोएंजाइम इज अटैच्ड, द कोएंजाइम बिकम्स एक्टिव। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज ऑलरेडी अटैच्ड, दिस पार्ट। ओके, लेट मी क्लियर दिस एंड दिस मेक श्योर आई जस्ट शो इट।
देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये हमारा कोफैक्टर या कोएंजाइम नॉन प्रोटीनेस पार्ट ऑफ नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट ऑफ एंजाइम अपोएंजाइम a proteinaceous part of our enzyme. So this combined is said to be holoenzyme. Right? This combined is said to be holoenzyme. बेसिकली हम क्या देख चुके हैं, जो एक्टिव बेसिकली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो एक्टिव अपोएंजाइम है वही तो कोएंजाइम है। ठीक है, जब ये हम यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो एक फैक्टर जब यहाँ पे लगता है तो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्टिव अपोएंजाइम। तो दिस इज यहाँ पे ये लग चुका है, दिस इज एन एक्टिव अपोएंजाइम। एंड देन हम यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि एक्टिव अपोएंजाइम इज इक्वल टू होलोएंजाइम एंड इट्स डन। यही तो हम कह रहे हैं। उसके और ये जब हो जाता है, जब होलो एंजाइम रेडी है तो उसे सबस्ट्रेट भी इसे यहाँ पर बाइंड कर सकता है कुछ इस तरह या इस तरह, ऐसा सबस्ट्रेट यहाँ से बाइंड कर सकता है। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे कवर कर सकता है और ये बाइंड हो सकता है। ओके, तो ये हमारा पार्ट एक कंप्लीट हो गया। कुछ हम एक फॉर्मूला देता हूँ जिससे आप एक कभी भूल नहीं पाएंगे। देखिए, होलो एंजाइम इक्वल्स टू अपो एंजाइम प्लस को एंजाइम और को फैक्टर। कोएंजाइम इक्वल टू कोएंजाइम और कोफैक्टर, और एक सॉरी कोएंजाइम प्लस कोएंजाइम इज इक्वल टू होलोएंजाइम और होलोएंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोएंजाइम। करेक्ट। तो इसके बाद हमारे पास दो और टर्म्स है which we need to define and clear this concept। उसके बाद हमारा ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक। सो ये पूरा देखिए यहाँ पे डायग्रामेटिकली पूरा समझाया गया है किस तरह कोएंजाइम कोएंजाइम कोफैक्टर कोएंजाइम सब सब जिस तरह रिएक्ट किया जाता है जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो यहाँ पे बाइंड होगा। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज होलोएंजाइम। सो कोएंजाइम प्लस नॉन-प्रोटीनेसियस पार्ट ऑफ एंजाइम एंड कोफैक्टर कोएंजाइम इज गोइंग टू बाइंड विद होलोएंजाइम। ओके, सो आगे देखते हैं। सो अभी हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कोएंजाइम। दिस इज गोइंग टू दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। कोएंजाइम बेसिकली होता क्या है, इट बाउंड लूजली टू एंजाइम। ओके, ये पॉइंट वेरी क्लियर है कि ये लूजली एंजाइम को बाइंड होता है। ओके, कैन बी रिमूव वेरी इजीली। ओके, ये इजीली जब ये बाइंड होता है एंजाइम से तो इसे इजीली रिमूव भी किया, जिस तरह ये बाइंड होता है उस तरह इजीली इसे रिमूव भी कर सकते हैं। क्योंकि ये लूजली बाउंड है तो हम इजीली निकाल सकते हैं किसी से, अगर लूजली किसी चीज से लगा है। करेक्ट है। ओके, सो ये फर्स्ट ये सेकंड पॉइंट हमारा हो चुका है। क्लियर है, वेरी क्लियर हो गया। These are mostly organic molecules. Sorry, these are so देखिए, these are mostly organic molecules. ओके, ये थर्ड पॉइंट हमें क्लियर है। और वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो विटामिन हो सकते हैं, वो एनएडी हो सकते हैं, एक्सेट्रा, इस तरह से कुछ चीजें हो सकती है। ओके, तो कोएंजाइम हमारा पूरी तरह से डन है। कोएंजाइम हमारा पूरी तरह से डन है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली क्या होता है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा बेसिकली क्या होता है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का अगर आपको पढ़ना है तो हमने जो अभी कोएंजाइम तो पहली स्लाइड में पढ़ा, बस उसका अपोजिट है। हमने कोएंजाइम में क्या लिखा था, प्रोस्थेटिक ग्रुप द ग्रुप इज लूजली अटैच्ड। हियर हम लोग क्या लिखने वाले, दिस फर्मली बाउंड, इसका मतलब ये फिक्स्ड है, ज्यादा फिक्स्डली अटैच्ड है, वो लूजली था। सो वो वहां पे हमने लिखा था कैन बी रिमूव इजीली, यहाँ पे हम लिख रहे कैन नॉट बी रिमूव इजीली। ओके, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। ओनली बी रिमूव बाय डीनेचरिंग। ओके, ये यहाँ पे ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ओनली बी रिमूव बाय डीनेचरिंग, डीनेचर करके ही हम यहाँ से जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एंजाइम से निकाल सकते हैं, इसके सिवा नहीं निकल सकता, डायरेक्टली आप इसे नहीं निकाल सकते। जो कोएंजाइम के पार्ट में पॉसिबल है आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कोएंजाइम का, बिकॉज इट इज लूजली, बट इन केस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इट इज फर्मली अटैच्ड, so we cannot be removed by easily without denaturing. Okay, so mostly such groups are inorganic. Okay, ये था हमारा next point है कि inorganic contains atoms of metals also. Okay, metals के atom भी ये कुछ contain करता है, example copper है, iron है, magnesium है, and that's it। यहाँ पे हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम पूरा कंप्लीट है। थैंक यू guys।